हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाएगा कि आज के दिन की बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। लगभग 900 पॉइंट की गिरावट, 1.5% सेंसेक्स हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 17,000 के नीचे क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी 1.5% की गिरावट है। आप सभी लोगों को पता है बाजार में गिरावट जो भी होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मेजर कारण होता है। तो उस मेजर कारण को हम लोग कवर करेंगे एंड बाकी तो रीज़न वैसे तो कई टाइम से अवेलेबल रहते ही है, वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं। जिस ट्रेंड में बाजार जा रहा है उस ट्रेंड को वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो मेजर रीज़न क्या है वो हम लोग पकड़ेंगे एंड उसके बाद जो छोटे रीजंस भी है उनको भी, छोटे मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस रीजन है, उनको भी हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूँ बाजार गिरने के पीछे की वजह है, वो केवल एक ही वजह है एंड वो वजह हर किसी को यहाँ पे पता है, आपको भी यहाँ पे पता होगी अगर आपने कल का वाला वीडियो भी देखा होगा, आखिरी वाला वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कल की सबसे बड़ी खबर यही रहने वाली है एंड इसके चलते बाजार क्या रिएक्ट करेगा वो देखना इंटरेस्टिंग है। नो डाउट जो खबर यहाँ पे सामने आई थी वो बाजार के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वो नेगेटिव खबर थी, कोई वो खबर से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे एंड वही चीज़ का हम लोगों को यहाँ पे इम्पैक्ट बाजार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिला है। दोस्तों, वो कौन सी खबर है जिसके चलते बाजार यहाँ पे गिरा है? तो जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, इसी वीडियो में वो भी मैं आप लोगों को वापस रिपीट करके बताना चाहूँगा। इंटरेस्ट रेट में बदलाव, और वो बदलाव कहाँ पे जा रहा है? इंटरेस्ट रेट का बदलाव ऊपर जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग अगर कोई फैक्टर था दोस्तों, मतलब देखिए ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे पता है एफओएमसी की जो बैठक हुई थी फेडरल रिजर्व की, उन्होंने भी सरप्राइज दे दिया था कि वो 2022 कैलेंडर ईयर की बात करें तो 3 बार इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। बट देखिए उन्होंने बढ़ाया नहीं है, उन्होंने कहा है कि 2022 से वो करेंगे, अभी कब करेंगे पता नहीं है। बट सबसे ज़्यादा किसी ने सरप्राइज़ यहाँ पे दिया है, वो दिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। बैंक ऑफ इंग्लैंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने ये नहीं बोला इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उन्होंने सीधा बढ़ा ही दिया। आप सभी लोगों ने देखा होगा यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने 0.15% यहाँ पे उन्होंने बढ़ा दिया है, 15 बेसिस पॉइंट आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। वो भी मैंने कल के वीडियो में कवर यहाँ पे किया था, आप चाहो तो देख सकते हो कल के वीडियो को। और यही रीज़न है जिसके चलते अभी दुनिया भर के बाजार में जितने भी सेंट्रल बैंक है अभी इस रुख को हम लोग को अपनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड रेजेज द इंटरेस्ट रेट, किसके लिए? इन्फ्लेशन। उनके पास भी जो इन्फ्लेशन है समवेयर अराउंड 5.1% या 5% के आसपास है, वो भी रिकॉर्ड स्तर के ऊपर जा चुका है। हर कंट्री यहाँ पे महंगाई से परेशान हो चुके हैं एंड इंटरेस्ट रेट अगर आप लोग ऐसा ही कंटिन्यू रखोगे तो इन्फ्लेशन का तो मतलब वही एक सोल्यूशन है कि आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो यही करना पड़ेगा एंड जो एफओएमसी की बैठक में हम लोग को देखने को मिला फेडरल रिजर्व ने किया, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी यहाँ पे किया है। दोस्तों, सबसे बड़ा मज़ेदार जो बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो इंटरेस्ट रेट भी क्या किया जाता है यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा करके, अगर आप इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ रहे थे? क्योंकि एक खतरा था, कौन सा? कोरोना का, कोविड का जो नया वेरिएंट आया था, इसके चलते वापस एक बार मतलब बाजार में उम्मीद की किरण जग चुकी थी कि चलो इंटरेस्ट रेट फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। एंड इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ते हैं तो बाजार के लिए तो मतलब सबसे खुशी वाली बात, मतलब लिक्विडिटी बनी रहेगी बाजार में। अभी जो लोगों को ये डाउट है सर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कैसे हमें समझे कि क्या होता है, फ़र्क पड़ता है, तो दोस्तों आप मेरा ये 4 हफ्ते पहले वाला वीडियो देख लेना, बहुत अच्छा रिस्पांस था। लगभग 1.5 लाख लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो को देखा था। मैंने आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे कहा था, ये देखिए अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक मार्केट 100% मतलब पूरा जीरो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि पक्का गिरेगा। यहाँ पे वो बात मैंने की थी, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा मतलब वो इंटरेस्ट रेट की बात की थी एंड उसमें मैंने ये भी बताया कि क्या प्रॉब्लम होता है एग्जैक्टली। इस वीडियो को ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। जिन लोगों को ये डाउट रहता है सर ये इंटरेस्ट रेट से कैसे बाजार को इम्पैक्ट पड़ता है, पूरा डिटेल में बताया। ये देखिए कितना बड़ा वीडियो, देखिए 15 मिनट का वीडियो है, बट इसके बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड जो मैंने यहाँ पे बताया इस वीडियो में कि क्या दिक्कतें हो सकती है, जाके उस सेक्टर के स्टॉक्स को चेक करना, आपका होमवर्क भी हो जाएगा। ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वापस हम लोग नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। हमें इतना तो पता चला कि इंटरेस्ट रेट में जो बदलाव हो रहे हैं
वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी तो होने वाला था, वो हम लोगों को अभी होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी जो मैंने बात बीच में अधूरी छोड़ी थी कि सरप्राइजिंग फैक्टर क्या है, तो दोस्तों चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि कोविड का खतरा, नया ओमिक्रॉन है, इसके कारण वो नहीं बढ़ा रहे थे, क्योंकि वापस डिस्टर्बेंस हो जाए मार्केट में, लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़े, राइट। तो लिक्विडिटी वो फिलहाल सक करने का विचार नहीं कर रहे थे, बट अभी वो बॉन्ड टेपरिंग जितना हो सके जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें खत्म कर देंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी कह दिया है ये लिक्विडिटी सब कुछ अभी वो खत्म कर देंगे। एफओएमसी ने भी बोल दिया है कि लिक्विडिटी वो खत्म कर देंगे। जापान के भी सेंट्रल बैंक की बात करें, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है, बट उन्होंने भी कहा है कि हम लोग ये जो लिक्विडिटी है बॉन्ड की बात करें, वो भी वो वहाँ पे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ईसीबी की बात करें तो ईसीबी ने भी वही किया है, क्या कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उन्होंने यहाँ पे नहीं बढ़ाया है, बट वो भी वहाँ पे लिक्विडिटी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। सो मतलब बेसिकली क्या है कि बाजार से अभी पैसा हम लोगों को बाहर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके चलते हम लोग को ये डिस्टर्बेंस फिलहाल देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते उस मज़ेदार पॉइंट की ओर, तो चलिए अभी आ जाते कहाँ पे, ये कौन सा ग्राफ है, तो ये कोविड का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, ये हमारे इंडिया का ग्राफ है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वेव था, सेकेंड वेव कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था हम लोगों के लिए, ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस आप सभी लोगों ने देखे थे। एंड अभी के केसेस की मैं बात करूँ तो ये देखिए आप लोगों के सामने है केसेस, कितने न्यू केसेस अभी 7,000 8,000 के आसपास, 7,500 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देखा गया तो इंडिया में कोविड का उतना खतरा नहीं है। एक्चुअली देखा गया तो इंडिया के सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को ईजिली हैंडल कर सकती थी, इंटरेस्ट रेट हाइक करने से रिलेटेड उनके पास ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि कोविड का ऐसा कोई केसेस नहीं है। बाकी कंट्रीज डरते क्यों है, अगर कोविड के ज़्यादा केसेस रहेंगे तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा रह सकता है, तो इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे थे। हमारे केसेस 7,500 है, एंड इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा गया तो इंटरेस्ट रेट चाहे तो आरबीआई बढ़ा सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। बट अगर हम लोग बाकी कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि यह है अमेरिका दोस्तों, अमेरिका में जो केसेस है 16 दिसंबर की मैं बात करूँ 1.5 लाख केसेस चल रहा है। सो वहाँ पे तो देखा गया तो एक्चुअल में कोविड का खतरा भी है, अभी भी चल रहा है वहाँ पे, इतना कम नहीं हुआ है। इंडिया में तो आप देख सकते हो बहुत ही मतलब ना के बराबर आप बोल सकते हो। सो वहाँ से कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे करके, बट उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 3 बार बढ़ाएंगे एंड लिक्विडिटी को भी हम लोग निकालेंगे, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर था। एंड उसके बाद अगर हम लोग यूके की बात करें, इंग्लैंड में हम लोग को वही इसमें देखने को मिलता है, तो यूके के भी केसेस की बात करें दोस्तों तो रिकॉर्ड स्तर तक केसेस जा चुके हैं। कितने देखिए 16 दिसंबर 87,500 केसेस है, और इन्होंने तो सीधा ऐलान भी नहीं, सीधा इन्होंने इंटरेस्ट रेट को ही कट कर दिया। सो चौंकाने वाली सरप्राइजिंग फैक्टर वाली बात क्या है कि इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में बढ़ाने के लिए इंडिया वैसे सक्षम है, क्योंकि केसेस इतने नहीं है, वो कर सकते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। बट जिन कंट्रीज़ में कोविड सबसे ज़्यादा है उन्होंने इंटरेस्ट रेट में ऐलान तो कर दिया या फिर चेंज कर दिया, एंड जहाँ पे हम लोग हमारे इंडिया की बात करें तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, फिर भी हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। सो इसके चलते बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो दोस्तों इतना सब कुछ देखने के बाद, जहाँ पे कोविड का इतना बुरा प्रभाव है, यूके की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ पे इतना ख़राब प्रभाव होने के बावजूद इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। मतलब पकड़ कर चलिए, हमारा जो इंडिया है आने वाली नेक्स्ट एमपीसी की बैठक में आप पकड़ कर चलिए कि यहाँ पे कोई ना कोई अभी घोषणा इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड ज़रूर हो सकती है। आइदर वो बढ़ा तो सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट वो रोड मैप तो दे ही देंगे कि अभी हम लोग कितना बढ़ाएंगे, नहीं कर सकते, कितना कर सकते। बट इतना तो कह सकते कि आने वाली नेक्स्ट एमपीसी की बैठक में इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हम लोग को बढ़ने के चांसेस 99% के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड बाजार तो इंतजार करेगा नहीं तब तक का, वो ऑलरेडी हम लोगों को, बाजार आप लोगों को पता है हमेशा स्मार्ट रहता है, वो 10 कदम नहीं 100 कदम आगे रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, बट स्टिल हमारे बाजार में आज हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे सबसे मेन रीज़न यही था दोस्तों, एक ही रीज़न कि इंटरेस्ट रेट में अभी हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि बाजार के लिए अच्छी बात नहीं थी। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसका पूरा समीकरण आपको समझना है तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दी है कि कैसे बाजार को वो दिक्कतें होती है। सो क्या इसके चलते बाजार खत्म होता है? बाजार कभी खत्म नहीं होता है, वो उस वक्त क्या रिएक्शन रहता है। बाजार इतने टॉप लेवल पे तो फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रीज़न मिल जाएगा। एंड जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, फिलहाल का माहौल कैसा है? फिलहाल का माहौल नेगेटिव है। अभी बाजार ऊपर जाने के लिए रीजंस बहुत ही कम है। अभी सिर्फ हम लोग अगर कोई उम्मीद की किरण रखे, सो Q3 के आउटस्टैंडिंग नंबर्स अगर किसी कंपनीज ने परफॉर्मेंस दिखा दिया तो जाके कुछ वो चीज़ें चेंज हो सकती है, वरना बाजार में यहाँ पे गिरावट का ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा। सेल ऑन राइज ही हम लोग को ज़्यादा अप्लाई यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो
ऑलरेडी हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता थी कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। देखा गया तो अमेरिका में ही जिससे रिलेटेड जब बात हुई तो ये चौंकाने वाली बात थी कि डॉ जोन्स में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी, बट वो तेज़ी टिक पाएगी कि नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन भागा और उसके बाद 5 दिन ऐसा गिर गया कि जितना भागा तो उससे भी भयंकर हालत ख़राब हो गई। सो आने वाले समय में अमेरिकन बाजार के ऊपर भी फोकस रहने वाला है, क्या वो तेज़ी टिका पाएगी या नहीं टिका पाएगी, क्योंकि एक बहुत ही वो बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट शुरुआती की अगर हम लोग बात करें। नो डाउट इसके चलते हम लोग ये तो ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं कि इसका अर्थ ये है कि हम लोगों के मतलब प्री कोविड स्तर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, सब कुछ रिकवरी यहाँ पे हो चुकी है। बट फिर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना यह हमेशा बाजार के लिए नेगेटिव ही माना जाता है। फिलहाल इंडियन मार्केट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट इसके संकेत अभी मिल चुके हैं कि आने वाले समय में एमपीसी की बैठक, इस वक्त तो कुछ हुआ नहीं, बट आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड चेंजेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर उसका ऐलान तो होते हुए कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। सो यही मेन रीज़न था इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रिलेटेड। बाकी कंट्रीज़ में, बाकी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड लिक्विडिटी बाजार से हम अभी धीमे धीमे पीछे हटती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके चलते हम लोगों को बहुत सारे दुनिया भर के बाजार में भी इसी तरीके का आप लोगों को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि मेजर रीज़न यहाँ पे क्या है। एंड मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा, जो लिंक मैंने प्रोवाइड किए उसको एक बार ज़रूर स्टडी करना, तो आपको सारा खेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एंड जो स्टॉक्स भी मैंने बताए हैं वो भी एक बार आप लोग समझ सकते हो। उस वीडियो में ही सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, उसको भी आप लोग एक बार देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।